हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूरकन फड्डा चैनल पर। और आज जो है हम इस बायोग्राफी सीरीज़ में स्पोर्ट की बहुत ही लेजेंडरी पर्सनालिटी जिनका नाम है मोहम्मद अली, और जिन्हें जो है अंग्रेजी नाम जिनका जो है मतलब कि जो बाई बर्थ जिन्हें नाम मिला था कैसियस क्ले, और जिन्होंने जो विश्व में सिर्फ खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं जो बाकी जबकि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, आज उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनकी बायोग्राफी को पूरा समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मोहम्मद अली एक के बारे में है, ये उनकी तस्वीर है। तो मोहम्मद अली जो हैं जिनका ओरिजिनल नाम जो है वो कैसियस मर्सिलियस क्ले जूनियर था, जिनका जन्म जो है जनवरी 17 1942 को लुइसविले केंटकी जो है जो यूएसए में एक प्रांत है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जिनकी जो मृत्यु है अभी ये जून 3 2016 को जो है स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में हुआ था। ये एरिज़ोना में हुआ। ये अमेरिका के जो है प्रोफेशनल बॉक्सर और सोशल एक्टिविटीज़ रहे हैं। हमने तो एक्टिविटीज़ वाला जो पोर्शन है इनका काफ़ी ब्रॉड है, और इस चीज़ के लिए जो है इनका खेल और बाकी सारी चीज़ें भी कई बार प्रभावित हुई हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो है अली के बारे में सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि अली वॉज द फर्स्ट फाइटर टू विन। ये पहले फाइटर हैं जो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जो हैं 3 अलग अलग जो हैं मौक़ों पर इन्होंने जीता है। ही सक्सेसफुली डिफेंड दिस टाइटल, और ये अपने टाइटल को लगातार यानी कि जो कंजिक्यूटिव होता है कंटिन्यूअसली 19 बार डिफेंड करने में जो है सफल होने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। जो कैसियस मर्सिलियस क्ले जो है वो अमेरिका का जो साउथ है वहाँ पर जो है टाइम ऑफ सेग्रीगेटेड जो पब्लिक फैसिलिटी थी उसके बीच में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और जो उनके पिता थे और उनकी जो वाइफ हैं और 2 बच्चे थे, तो ये क्या इनके पिताजी जो काम करते थे वो बिलबोर्ड्स बनाने का काम करते थे। जो बड़े बड़े जो बैनर्स और पोस्टर्स होते हैं प्रचार और प्रसार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनको बनाने का काम करते थे। उनकी जो माता जी थी उनका नाम था ऑडिसा ग्रेडी क्ले, और वो जो है हाउस होल्ड डोमेस्टिक यानी कि जो हाउस सफाई और ये सारे काम होते थे उसको करने के लिए जाती थी। तो क्ले जो थे जब 12 साल के थे तो उन्होंने जो है बैक बॉक्सिंग जो है एक उन्हीं के जो क्षेत्र है जहाँ पे वो रहते थे लुइस विले, वहाँ पर एक पुलिस थे जिनका नाम था जो मार्टिन, और उन्हीं के जो है अंडर में रह के उन्होंने जो है अपनी बॉक्सिंग का करियर शुरू किया और प्रैक्टिस की। और जो 175 पाउंड डिवीज़न का जो होता है 1960 में रोम ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और जो है एक प्रोफेशनल कैरियर की जो है उन्होंने शुरुआत की थी गाइडेंस में। उसी जो है लुइस विले स्पॉन्सरिंग वहाँ पे एक ग्रुप था जो पैसा लगाता था इन सारी चीज़ों पे, उन्हीं के अंडर में उन्होंने। और वो एक तरीके का सिंडिकेट था जिसके अंदर जो है 11 वेल्दी वाइट मैन जो लोग थे, मतलब 11 जो वाइट जो होते हैं गोरे लोग थे, उन लोगों का एक तरीके का ग्रुप था। वो अपने अंडर में जो है ट्रेनिंग करवाते थे, उन लोगों को पार्टिसिपेट करवाते थे ओलंपिक्स और बाकी स्पोर्ट्स इवेंट में। क्ले की जो सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि वो जो है एज अ बॉक्सर तो बहुत ज़बरदस्त थे ही थे, लेकिन जिस तरीके से वो अपने गेम और अपने स्किल्स को जो है पब्लिक के सामने मतलब कि अपीयर करते थे या अपीयरेंस में रखते थे, उससे बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग क्या होते थे प्रभावित होते थे। रिंग स्किल्स की वजह से भी जो है वो काफ़ी जाने जाते थे। और वो एक और जो है बॉक्सिंग के साथ वो अपनी एक सबसे ख़ास चीज़ जिसके लिए वो पहचाने जाते थे वो थी उनकी पोइट्री। यानी कि वो क्या करते थे कि अपने गेम से पहले यानी कि स्पोर्ट इवेंट होने से पहले जो है वो पोइट्रीज़ लिखते थे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और अपने फ़ैन फॉलोअर्स जो थे उनको चीयर करने के लिए जो है वो पोइट्री लिखते थे। तो उन्होंने जो है ख़ास करके जब सोनी लिस्टन और इन सारी लोगों से जो है उनकी जब फाइट हुई थी तो उन्होंने जो है पोइट जैसे लिखी कि फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई स्टिंग लाइक ए बी। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है चुस्ती फुर्ती और तेज़ी के लिए उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी। अपने आप को जो है लोगों के सामने इंटरटेन करने में इनका जवाब नहीं था, हाजिर जवाबी जो इनकी थी बहुत ज़बरदस्त थी। ही टोल्ड द वर्ल्ड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट, उन्होंने पूरे विश्व की बताया कि वो सबसे महानतम है बॉक्सिंग के क्षेत्र में। बट द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ बॉक्सिंग सीम टू इंडिकेट अदरवाइज, और भी उनके साथ कई जटिलताएं थी और कई समस्याएं थी जो बॉक्सिंग के अंदर की जो इंटरनल जो चलती रहती थी उनके बारे में। उस चीज़ को लेके भी जो है क्ले काफ़ी मुद्दे उठाते रहते थे, लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस भी थे।
यहाँ पे उनके मैं पंचिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल करना चाहूँगा। जैसे कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो बॉक्सिंग करने के लिए अपना जब पंच उठाते थे, हाथ को जिस तरीके से मूव करते थे बहुत ही वो अनकन्वेंशनली था। उसमें क्या करते थे वो बहुत अनकन्वेंशनली जो है धीमे तरीके से उठाते थे, पीछे करते थे और उसके बाद लगातार जो है धड़ाधड़ मारना शुरू करते थे। और जो अपोनेंट होता था, अपोनेंट कंफ्यूज हो जाता था कि एक्चुअल में उसे जो है वो पंच हिट करेगा या नहीं करेगा, तो कन्फ्यूज़न में जो है मिसलीड हो जाता था। और जो है वो पंचेस जो हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से जो है अपोनेंट पे हावी हो जाते थे। अब मोहम्मद अली के हम लोग जो है रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अली का जो प्लेस है बॉक्सिंग हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स है और आज तक ये रिकॉर्ड बना हुआ है। हिज फाइनल रिकॉर्ड ऑफ 56 विंस, और वो आज तक जो है 26 जो है विंस हुए हैं और 5 सिर्फ मैच उन्होंने हारे हैं। 37 नॉकआउट है। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन कि सामने वाला कोई कुछ कर ही नहीं पाया और सामने जो है विदाउट जो है 0 पंचेस के सामने वाला जो है अपने आप जो है हार गया या गिर गया, तो उसको नॉकआउट वाली सिचुएशन बोला जाता है। बट द क्वालिटीज ऑफ हिज अपोनेंट्स एंड द मैनर इन विच ही डोमिनेटेड ड्यूरिंग हिज प्राइम प्लेस्ड हिम ऑन द प्लेटू विद बॉक्सिंग इमॉर्टल्स। लेकिन वो जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो अपनी जो है वक्पटुता जिसे बोलते हैं, अपनी जो बात करने की जो स्किल्स है उससे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। अली इज़ द मोस्ट टेंजिबल रिंग एसेट्स वॉज स्पीड। और जो अली का जब वो रिंग में उतरते थे उनके जो सबसे महत्वपूर्ण जो एसेट्स थे, यानी जो उनकी पावर थी, कैपेबिलिटी थी, वो ये थी कि स्पीड, बहुत ही चुस्ती फुर्ती और तेज़ी के साथ सुपर फुट वर्क, उनके पैर का मूवमेंट। कभी आप जब यूट्यूब पे जैसे कि वीडियो सर्च करेंगे कि मोहम्मद अली के पैर और उनके मूवमेंट के बारे में, तो आपको एक लगेगा कि जैसे फ्लो है, जैसे कि कोई आदमी पानी में तैर रहा हो, इस तरीके की चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। और वो जो है बहुत सारे ऐसे काम भी थे जो रिंग के बाहर करते थे, इसके लिए भी वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। अभी मैंने आपको रिकॉर्ड के बारे में बताया, अब थोड़ा उनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। 1996 में जो है अली को जो है मोहम्मद अली को जो है ओलंपिक का जो फ्लेम होता है ना लाइट अप करने के लिए, जो मशाल जलाई जाती है, उसके लिए जो है इनको जो है अटलांटा में बुलाया गया था अली को। और हिज लाइफ स्टोरी इज़ टोल्ड इन द डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें और उनसे इंस्पायर हों। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था आई एम अली, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी, विच इंक्लूड्स ऑडियो रिकॉर्डिंग दैट ही मेड थ्रू आउट हिज करियर एंड इंटरव्यूज़ विद हिज इंटीमेट्स। तो अब उसमें जो है उनकी जो है ऑडियो की बहुत सारे जो आर्काइव्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स के पूरे सेट हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं ताकि लोग हैं उनसे उन्हें सुने और उनसे जो है काफ़ी मोटिवेट हों। और ख़ास करके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से जो प्रभावित होने के लिए अगर किसी को कंटेंट की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ले सकता है। तो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई है। अली वॉज अ मेंबर ऑफ इनाग्रल क्लास ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम इन 1990s का जो है 1990 का जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम है उसके ये मेंबर भी रहे हैं। और 2005 में जो है उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया था, ये देखिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। अली इज़ द ओनली बॉक्सर टू बी नेम द रिंग मैगजीन फाइटर ऑफ द ईयर 6 टाइम। ये विश्व के अकेले महानतम स्पोर्ट पर्सनालिटी या खिलाड़ी हैं जिन्हें जो है 6 बार द रिंग मैगजीन फाइटर ऑफ द ईयर का जो है 6 टाइम इन्हें जो है इन्हें ये खिताब मिलने का जो है मौका सिर्फ मिला है खाली अली को। ही हैज़ बीन रैंक द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। इन्हें जो है विश्व के सबसे महानतम हैवीवेट जो बॉक्सर होते हैं उनमें जो है नंबर 1 रैंक किया गया है। एंड एट द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑन द 20th सेंचुरी बाय स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जो एक मैगज़ीन जैसी है, उसमें जो है इन्हें जो है 20वीं शताब्दी का सबसे महानतम प्लेयर घोषित किया गया है। द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी बाय द बीबीसी, ये आप बीबीसी देखिए, बीबीसी ने जो है इन्हें सेंचुरी का, शताब्दी का सबसे महानतम जो है स्पोर्ट पर्सनैलिटी घोषित किया है। और थर्ड ग्रेटेस्ट एटलीस्ट ऑफ 20th सेंचुरी बाय ESPN जो स्पोर्ट्स सेंचुरी है उसमें घोषित किया गया है। तीसरे सबसे महानतम खिलाड़ी के तौर पर इन्हें घोषित किया गया है ESPN स्पोर्ट्स सेंचुरी में। ही वॉज इन्वॉल्व इन सेवरल हिस्टोरिक बॉक्सिंग। और उनकी बहुत सारी जो है फेमस बॉक्सिंग जो है,
खास करके वो ऐसी बॉक्सिंग है कि वो दौर जब कम्युनिकेशन के जो है साधन यानी कि टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, रेडियो, ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा कम थे, तब खाली पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी। उन कुछ मैचेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा मैं। तो वो जैसे कि एक मैच हुआ था जो फ्रेजियर से, ये थरीला एक मनीला में मैच हुआ था, और उसके बाद उनका एक दूसरा मैच हुआ था जिसमें जॉर्ज फॉरमैन से, जिसे द रंबल इन द जंगल जिस मैच को कहा गया था, which has been called arguably the greatest sporting event of the 20th century and was watched by record estimated television audience of 1 billion viewers। जो जॉर्ज फोरियर के साथ जो मैच था, जिसे द रंबल इन द जंगल के नाम से जो है प्रचार प्रसार किया गया था, जिस मैच का नाम रखा गया था, उसके बारे में यह था कि वो 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा देखे जाने वाला 1 बिलियन ऑडियंस ने जो है, यानी कि 10 करोड़ लोगों ने देखा था, और जो है दुनिया का जो है मोस्ट वॉच्ड लाइव टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट था उस समय का, उसको ये खिताब मिला था इस मैच को, जो खास करके जॉर्ज फोरमैन से हुआ था। द रंबल इन द जंगल इस मैच का ये नाम था। और कितने लोगों ने देखा था? 1 बिलियन लोगों ने जो है इसे वॉच किया था। और यहाँ पे कुछ चीज़ देखेंगे, ये उनकी तस्वीर है, खास करके ये जब लास्ट के उनके 3-4 साल थे, ये तब की उनकी पिक्चर है। अली वाज जो है, अली का सबसे ख़ास चीज़ ये है कि उन्हें 2 टाइम जो है ग्रैमी अवार्ड जो होता है, जो म्यूज़िक का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसमें जो है इन्हें 2 बार जो है गाने के लिए इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था। अली जो है 1981 में बॉक्सिंग से रिटायर हो गए थे, और फिर वो जो है रिलीजन और चैरिटी इन सारे कामों में लग गए थे। बाकी 1984 में जो है उन्होंने जो है लोगों के सामने एक्सेप्ट किया कि उन्हें जो है पार्किंसन सिंड्रोम हो गया था। और इस बीमारी में दरअसल ये होता है कि जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, आदमी जो है लड़खड़ाता रहता है। तो इस चक्कर में जो है इनका जो है पूरा बॉडी पे कमांड ख़त्म हो गया, लेकिन बंदा आखिरी टाइम तक लड़ता रहा अपनी ज़िंदगी और सामाजिक समस्याओं से। और इस लास्ट स्लाइड में मैं उनकी जो है फिलांथ्रपी और पॉलिटिक्स और सोशल चीज़ों को लेके उनके क्या इश्यूज़ रहे हैं उस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा। कि अली जो है डिक्लेयर किए थे कि ही वुड रिफ्यूज़ टू सर्व इन द आर्मी एंड पब्लिसिटी, कंसिडर हिमसेल्फ अ कॉन्शियस ऑब्जेक्टर। दरअसल वजह ये हुई थी कि वियतनाम वॉर में जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि मोहम्मद अली जो है अमेरिका की तरफ से वियतकॉन्ग जो वियतनाम में जो वियतकॉन्ग गोरिल्ला जो लोग होते हैं उनसे जो है वॉर लड़ने जाएंगे। तो अली ने ये कह दिया कि मैं क्यों जाऊं, मैं उन लोगों के लिए क्यों लड़ने जाऊं। देखिए इस पे मैं कोट अनकोट कर देता हूँ, पूरा जो है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वाई शुड दे आस्क मी टू पुट ऑन अ यूनिफॉर्म एंड गो 10,000 माइल्स फ्रॉम होम एंड ड्रॉप बॉम्ब्स एंड बुलेट्स ऑन ब्राउन पीपल इन वियतनाम। वाई सो कॉल्ड निग्रो पीपल इन लुइसविले आर ट्रीटेड लाइक डॉग्स एंड डिनाइड सिंपल ह्यूमन राइट्स। तो मोहम्मद अली के बारे में यह है कि उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं वियतनाम में युद्ध लड़ने जाऊँ 10,000 माइल जो है दूर, ऐसे लोगों पे जो गेहुए कलर के हैं और जिनका जो सीधे साधे लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैं उन पे बम गिराने जाऊं और मैं उन लोगों को लिए जाऊं जो लुइसविले में जो नीग्रोज रहते हैं, अश्वेत लोग रहते हैं, उन लोगों को कुत्ते और गंदे भद्दे जानवरों की तरह जिनका व्यवहार करता है, मैं उनके लिए लड़ने जाऊं, ऐसा इम्पॉसिबल है, मैं जाऊंगा ही नहीं। इसलिए इनके ऊपर जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया था और 2 से 3 साल जो हैं ये अपने फाइट नहीं लड़ पाए थे।